हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो पिछले दिन जितने भी अपडेट थे मैंने लाइव आकर के आप सभी को बता दिया था। आज है 15 जुलाई और आज जितने अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं एनसीईटी 2026 के काउंसलिंग से संबंधित, उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईटी के काउंसलिंग संबंधित हर एक अपडेट आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम दिया जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो अपडेट आ रहा है वो आईआईटी रोपड़ की ओर से आ रहा है। तो आईआईटी रोपड़ का यहाँ पर आप देखोगे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट पहले आ चुका था, अभी जो है यहाँ पर नया अपडेट आया है कि सेकंड लिस्ट भी जारी हो चुका है। आप इनके पोर्टल पर जाकर, इनके वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हो, यहाँ पे ये आईआईटी रोपड़ यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन इन बीएससी बीएड प्रोग्राम 2026-27। यहाँ पे देखो कैंडिडेट के नेम के साथ क्लिक करोगे आपको पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इस पीडीएफ में इतने लोगों का नाम दिया गया है। तो फर्स्ट राउंड में बहुत लोगों का एडमिशन हुआ होगा, अभी ये सेकेंड राउंड का है। आप देखो कि ये यहाँ पर ये साफ साफ लिखा है सेकेंड मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन इन बीएससी बीएड प्रोग्राम एकेडमिक ईयर 2026। पहला यहाँ पर कि ये जो है कैंडिडेट का नाम दे दिया गया है मानसी दत्त शर्मा, ये सबका यहाँ पर नाम दिया गया है और उधर सीरियल नंबर कुछ लिखा हुआ है। तो इतने बच्चों का हुआ है, सबका नाम यहाँ पे दे दिया गया है। आगे अगर बढ़े तो ये जो है और भी कैंडिडेट्स है, जैसे ये यहाँ पर मैथमेटिक्स में इतने लोगों का हुआ है, ठीक है, मैथमेटिक्स मेजर। आगे देखोगे तो यहाँ पर ये केमिस्ट्री वालों का है, केमिस्ट्री वालों का सबका यहाँ पे नाम लिखा गया है। अच्छा देखिए इसमें क्या है कि मानसी का 2 जगह नाम लिखा हुआ है, ठीक है, 2 जगह नाम लिखा हुआ है क्योंकि उन्होंने दोनों जगह अप्लाई किया होगा, फिजिक्स में भी और सॉरी मैथमेटिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, तो दोनों जगह इनका नाम है क्योंकि नंबर अच्छा होगा, तो दोनों जगह आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है ये आपका फिजिक्स में है, तो फिजिक्स वालों का नाम यहाँ पर दे दिया है। तो 12 बच्चे इधर हो गए, इधर 13 हो गए, ठीक है, इधर 13 हो गए, 13 26, 13 39, मतलब 38 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। कुछ लोग कॉमन भी हो सकता है इसमें। इसमें आगे जो कहा जा रहा है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी सेंट ऑफर लेटर बाय ईमेल। तो अपना ईमेल चेक कर लीजिए, जितने बच्चों का इसमें नाम है ईमेल पे आपको ऑफर लेटर यहाँ पे मिला होगा जिन्होंने आईआईटी रोपड़ के लिए अप्लाई किया था। और एडवाइज टू रेगुलरली चेक दियर ईमेल इंक्लूडिंग स्पैम फोल्डर। तो आप ईमेल पे जब जाओगे ना तो ईमेल पे जाकर के वहां से अपना सिर्फ ऊपर मत देखना, ऊपर की आपको दिखेगा स्पैम वाले एक सेक्शन स्पैम का होता है, स्पैम मैसेज, उसमें जाना, वहां पे जाकर के चेक करना। अगर ऊपर ना दिखे तो स्पैम वाले सेक्शन पे जाकर के क्लिक करके आप जरूर देख लीजिएगा। और जिन भी बच्चों का यहाँ पर एडमिशन हो रहा है, ठीक है, आप लोग जरूर यहाँ पर गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। गूगल फॉर्म कहाँ पे मिलेगा? तो ये तो एनसीईटी के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा और साथ ही हम यहाँ पर इस वीडियो के कमेंट में यहाँ पर आपको दे देंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर के गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, ठीक है। रिजल्ट सेलिब्रेशन होगा, आप यहाँ पे गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक, जिनका भी एडमिशन हो रहा है आईटी एनआईटी जहां भी हो रहा है, आप गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर पंजाब, ये भी जो है यहाँ पर इसका भी आ चुका है। इसमें क्या है भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स राउंड 1 का यहाँ पर आ चुका है। जिन्होंने अप्लाई किया था राउंड 1 का, जिनका भी राउंड 1 में सिलेक्शन हुआ है, उन सब का यहाँ पर डिटेल आ चुका है। तो इसको जैसे ही आप ओपन करोगे तो एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, इस पर क्लिक करोगे, व्यू वाले सेक्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया भाई एनआईटी, जो यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी जालंधर का फर्स्ट राउंड में जिनका एडमिशन हुआ है उनके बारे में बताया गया। रिकमेंडेशन फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट टू इंटीग्रेटेड 4 ईयर बीएससी बीएड प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 राउंड 1। आगे कह रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन वर इनवाइटेड फॉर द एडमिशन प्रोसेस बीएससी बीएड, ठीक है, बेस्ड ऑन द आफ्टर केयरफुल इवैल्यूएशन कंसीडरेशन, और ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। शॉर्ट बस इतना है कि राउंड 1 आ चुका है, उसमें जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं सबका यहाँ पे नाम दिया हुआ है, एप्लीकेशन आईडी है, कैटेगरी बता दिया गया है और किस कैटेगरी से एडमिशन मिला है वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। तो सबसे पहला कि अनरिजर्व कैटेगरी से 20 लोगों का यहाँ पे हुआ है और सबका नाम देख सकते हैं यहाँ पे आप। और इधर कैटेगरी, जिस कैटेगरी से इन्होंने अप्लाई किया था, अब किस कैटेगरी में एडमिशन आपका अलॉट हुआ है वो इधर लिखा हुआ है। ये सब अनरिजर्व कैटेगरी में अलॉट हुआ है, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे आप एससी से हो, किसी कैटेगरी से हो। अगर आपके मार्क्स आपको पता है कि अनरिजर्व कैटेगरी का जितना कट ऑफ गया उससे ज्यादा है तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी पे एडमिशन मिलता है। रिजर्वेशन ऐसे ही काम करता है। ओके, तो इतने बच्चों का नाम है भाई, जितनों का एडमिशन हो रहा है, फर्स्ट राउंड आ चुका है। आप गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं आपको दिलवा दूंगा, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में जिन लोगों का हुआ एडमिशन उनका नाम यहाँ पे है। 13 लोगों का ये जो है ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में एडमिशन हुआ है, ठीक है। फटाफट से जाकर के आप चेक करिए, आपको दिख जाएगा आपका अलॉटमेंट हो गया है। एससी कैटेगरी से इतने लोगों का 8 लोगों का, एसटी कैटेगरी से यहाँ पर अगर देखें तो
ST कैटेगरी से भी यहाँ पर 4 लोगों का हो गया। देन यहाँ पर जनरल EWS जो कैटेगरी होता है उसमें यहाँ पर 5 लोगों का। तो टोटल मिलाकर के शायद यहाँ पे 5 5 4 9, इधर देखें 9 9 8 17 17 17 और 13, कितना हो गया जी, 17 13 30, 30 और 20 50 सीट है BSc BEd में, और 50 लोगों को यहाँ पर अलॉट कर दिया गया फर्स्ट राउंड में। अब इसमें से कई सारे बच्चे होंगे जो किसी और जगह, जैसे ये मानसी है, देखो शायद वही है ना मानसी, अभी पीछे देखा था इसका नाम, कहाँ गई मानसी, देखो ये मानसी है ना मानसी, तो यहाँ पर इसको IIT रोपड़ में मिला है। तो जब इसको IIT मिल रहा है तो NIT में तो ये नहीं जाएगी शायद, क्यों जाएगी NIT में, ठीक है, तो यहाँ पे NIT में जाएगी। तो ये तो अपना सीट छोड़ने वाली है, ये अपना सीट छोड़ने वाली है। और इसने 2 जगह अप्लाई किया, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, सॉरी मैथ में भी केमिस्ट्री में भी, तो एक तो छोड़ेगी, यहाँ पर भी एक सीट खाली होगा उसका। इधर यहाँ पे देखो तो फर्स्ट राउंड में इसको यहाँ पे भी हो गया है, NIT जालंधर में भी हो गया है। अब ये यहाँ पे छोड़ ही देगी, जैसे यहाँ पे अगर छोड़ती है तो एक सीट खाली होगा। ऐसे कई सारे लोग जो हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो दूसरी जगह हो सकता है एडमिशन ले चुके होंगे, तो अब यहाँ पे हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में वो एडमिशन नहीं लेंगे, ठीक है, बस समझा ना। तो यहाँ पे सीट अभी सेकंड राउंड में बचेगा, सेकंड राउंड जब आएगा तो उसका भी अपडेट हम देंगे, बस बने रहिए। गूगल फॉर्म भर दिए जिनका फर्स्ट राउंड में यहाँ पर अलॉटमेंट हो गया है। ओके, इतना समझ में आ गया। एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि 2027 सेशन के लिए 2027 में अगर आप NCET की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा जो है बैच लॉन्च हो चुका है, श्योर सिलेक्शन बैच, ठीक है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको एक वीडियो में मिल जाएगा इसी चैनल पे, उसको जाकर देख लीजिएगा। और 13 तारीख को हमारी क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं, 13 जुलाई से। आज 15 जुलाई है और मेरी क्लास लगातार चल रही है, आज भी मेरी क्लास हुई है। तो 13 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, लॉन्चिंग हो चुका है पूरा, बहुत शानदार तरीके से तैयारी चल रही है। चाहे आप BA BEd हो, ठीक है, BA BEd की तैयारी करना चाहो, चाहे आप BSc BEd की तैयारी करना चाहो, चाहे आप BCom BEd की तैयारी करना चाहो, सारे कोर्सेज की प्रिपरेशन यहाँ पर हो रही है। सिंपली आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जा करके CUT कॉन्सेप्ट, ये हमारा चैनल है, सॉरी एप्लीकेशन का, चैनल का नाम है, एप्लीकेशन का भी नाम है CUT कॉन्सेप्ट। तो ये जो हमारा एप्लीकेशन है इसको जा करके आप डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद आप हमारे श्योर सिलेक्शन बैच में जुड़ सकते हो, ठीक है। और जुड़ करके आप शानदार तरीके से तैयारी करिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, 9651222407 पे आप कॉल भी कर सकते हो। चलो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में। देखो, आप अगर आपका कोई भाई बहन है जो तैयारी करना चाहते हैं उनको बता दीजिएगा, अगर आपको नहीं करना है तो, या फिर हो सकता है आप में से कई बच्चे ड्रॉप लेकर के तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बेस्ट बैच है। अब देखें कि अगला जो अपडेट है वो आ रहा है, जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद के, IIT ISM जो जानते हो ना धनबाद, वहां से आ रहा है। तो इसका 4th राउंड का कट ऑफ यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि इसका बहुत पहले ही हो चुका था ओपन, रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका था और पहले ही हुआ, तो अब जाहिर सी बात है इसका 4th राउंड का कट ऑफ यहाँ पे आ चुका है। तो 4th राउंड में कितने लोगों का एडमिशन हो रखा है तो ये देख सकते हैं आप। BSc केमिस्ट्री में यहाँ पर देखें तो अनिजब से एक बच्चे का हुआ है, OBC से, EWS से। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, कट ऑफ स्कोर यहाँ पे बता दिया। अच्छा, ये स्कोर नहीं है, ये जो है मतलब नाम नहीं है कि कितने बच्चों का हुआ है, वो नहीं, संख्या नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अगर अलग अलग कैटेगरीज में इतने मार्क्स आपके हैं तो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट हो गया है, ठीक है। जाकर के आप पोर्टल चेक करिएगा या ईमेल चेक करिएगा, जहाँ से भी कम्युनिकेशन जैसे भी होगा, पोर्टल से जनरली होगा, तो पोर्टल पर जाकर देखिएगा। जिनके नंबर अनरिजर्व कैटेगरी में इतने से ज़्यादा है केमिस्ट्री में तो उनको अलॉटमेंट हुआ होगा, ठीक है। और BSc मैथमेटिक्स में 389 और BSc फिजिक्स में 390, और उसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पर कट ऑफ दिया गया है। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पे बता दिया गया है बढ़िया से, आप एक बार यहाँ पे पढ़ लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जाकर के अपना जो है पोर्टल चेक कर लीजिए। अगर आपके नंबर इससे ज़्यादा है या फिर कट ऑफ के बराबर हैं, उससे ऊपर है, तो आपका अलॉटमेंट हुआ होगा, चेक कर लीजिए। और गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा, भूलना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी की ओर से भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये इन्होंने अपडेट ये दिया है कि भाई यहाँ पर इन्होंने कहा है, ये 13 को ही आया था बट हमसे छूट गया तो थोड़ा लेट हो गया है, विकास सर है नहीं, तो ये जो है इन्होंने बताया कि कह रहे हैं कि NCT वैलिड स्कोर अगेंस्ट रिमेनिंग वैकेंट, मतलब जो बचा हुआ है ना BA BEd BSc BEd BCom BEd में जो सीट बचे हुए हैं, उसमें कहा जा रहा है कि रिजर्व कैटेगरी में इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू अप्लाई फॉर द सेम अप टू 15 जुलाई 2026। तो आज ही 15 जुलाई है, तो जब तक ये अपडेट मिलेगा, हो सकता है आपको ये अपडेट पहले से पता हो, इस बारे में ना पता हो तो अभी आपके पास समय है, जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो इनके पोर्टल पे, ठीक है। ओके, और काउंसलिंग जो स्टार्ट होगा ये 17 तारीख को होगा। टाइम जो है, रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया गया है 10:30 AM पे जाकर पहुंच जाना है, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन होता है, आपको पता है। तो इनके पोर्टल से लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना जरूरी है, ठीक है। ये स्पेशल एडमिशन ड्राइव है
फॉर SC ST OBC कैंडिडेट्स। आप जाकर के जो है यहाँ पर जो भी मतलब सीट्स बचे हुए हैं रिजर्व कैटेगरी में उसमें आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए आपको पता है कि इनके पोर्टल पर जाकर के आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। और आगे कहा जा रहा है कि आफ्टर 11:30 AM काउंसलिंग कम एडमिशन प्रोसेस विल स्टार्ट, गाइडलाइन, ठीक है। मतलब 10:30 बजे आपको पहुंच जाना है वहाँ पे। एडमिशन इज सब्जेक्ट टू सीट अवेलेबिलिटी एज पर द, मतलब सीट बचेगा तब होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसके बाद देखिए प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग कम एडमिशन। प्रोसेस क्या रहने वाला है आपको पता है। जाकर के सबसे पहले तो यहाँ से ये देखो, ये दिख रहा है, ये GBUADM.samarth.edu.in इस वाले वेबसाइट पे जाना, ठीक है, या कॉपी करके सीधा पेस्ट कर दो, इसको सीधा पेस्ट कर देना है गूगल पे और सीधे आप वहां पे पहुंच जाओगे जहां से रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो रजिस्ट्रेशन जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। सारी प्रक्रिया तो ऑफलाइन होगी, लेकिन ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से जाकर के, अभी टाइम है, जब ये पढ़ोगे अभी मतलब शायद 11 बजे तक, 11:30 क्या मैं बोल रहा हूँ यार, 11:59 तक टाइम रहता है, ठीक है। तो आप जाकर के भर दो। रजिस्ट्रेशन आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो जरूरी नहीं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ पर आप ऑफलाइन काउंसलिंग करवाओगे, तो ऑफलाइन काउंसलिंग करवाने जाओगे तो जितने सीट होंगे उतने लोगों का ही होगा एडमिशन, मतलब कि बुलाएंगे सबको। ब्रिंग प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑफलाइन होने वाला है और वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये आपका चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, ID प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसा कुछ, 10th का मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद जो है गैप ईयर के लिए एफिडेविट चाहिए, क्लास 12 का सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, माइग्रेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट और NCET का स्कोर कार्ड चाहिए। तो इतने सारे आपको चीज़ें लेकर के जानी है, ठीक है। और इधर कुछ और बताया जा रहा है, इतना, ठीक है। तो ये रहा सारा अपडेट, मैंने यहाँ पर आपको दे दिया। जितना अपडेट आज हमें मिला है, जितना निकल करके आया है, सारा अपडेट मैंने आपको बता दिया है। गूगल फॉर्म आप भर दीजिएगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको तैयारी करनी है 2027 की, ड्रॉप लेकर के तैयारी करना चाहते हो, या फिर आपका कोई दोस्त बंधु जो फ्रेश तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारा बैच आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में दायरे रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।